हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे का दिन देवी माता को समर्पित होता है एज यूजुअल कि फ्राइडे के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। बट ऐसा नहीं है। 24 आवर्स और 7 डेज, हर एक दिन, हर एक क्षण, ये जितने भी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटे से छोटा पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े पार्टिकल्स, इवन हम, क्योंकि हम खुद पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो इसमें सारे चीज़ों में कोई तो ऊर्जा है ना। तो ऊर्जा क्या है? माँ आदिशक्ति। ठीक है, क्योंकि फीमेल ही मेल को डिफाइन करती है, ना कि मेल फीमेल को। ठीक है, सपोज टू बी लाइक फीमेल तो टाइटल हुई ना, फीमेल टाइटल हुई, उसका सब्सटीट्यूट क्या हुआ? मेल। ठीक है, क्योंकि मेल जन्म देती है, सॉरी, फीमेल जन्म देती है मेल को, और ना कि मेल जन्म देता है किसी भी चीज़ को, फीमेल ही जन्म देती है। ठीक है, तो डेट इज द भारत माता। ओके, और देवी माता सुप्रीम पावरफुल, जो हिंदू धर्म में देवी है, उमा आदि शक्ति हैं, जिसे भगवती शेरावाली और भी कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर उन्हीं के ही रूप हैं पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता। फिर जो हमारी कुल की देवियाँ होती है, ठीक है, वो सभी माँ आदिशक्ति की ही ऊर्जा उनमें प्रेशराइज करती है। ठीक है, और आज हम बात करेंगे सत्य और असत्य के बारे में। ठीक है, सत्य और असत्य। देखिए, सत्य है, अगर सारी चीज अच्छी हो जाए, सब कुछ सत्य हो जाए, तो असत्य की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सपोज टू बी लाइक सब कुछ सत्य हो जाएगा, सब कुछ सत्य है, तो असत्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दोनों चीज को बैलेंस करने के लिए असत्य भी, जितना सत्य की इंपॉर्टेंस है उतना असत्य की भी इंपॉर्टेंस है। सपोज टू बी लाइक जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक गलत ही क्या होगा? फिर हम अच्छे को कैसे पहचान पाएंगे कि यहाँ पे गलत भी था? गलत है, गलत ही तो उसको परिभाषित कर रहा है अच्छे को। गलत होना ही तो परिभाषित करता है अच्छे को। समझ रहे हैं ना? तो गलत होना भी जरूरी है, तभी अच्छे का पता चलेगा। और सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो हमें गलत जैसी तो कोई चीज ही नहीं होगी, फिर हम अच्छा ही नहीं बता पाएंगे कि अच्छा जैसा भी कोई चीज होती है। ठीक है, सपोज टू लाइक दिन ही दिन हो तो हमें रात का नहीं पता चलेगा, हमें तो ये लगेगा ना सिर्फ दिन ही है। ठीक है, और ऐसे ही सुख और दुख का ही होता है। सिर्फ सुख ही सुख मिलता है आपको, लग्जरियस लाइफ मिल जाए, पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घर बार मिल जाए, जॉब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, आपको जब तक फील नहीं होगा जब तक आप जॉबलेस ना हो, दुख नहीं हो आपके पास, है ना। जब दुख आया जब भी तो आपको सुख का पता चला ना। ठीक है, और सिर्फ दुख ही दुख होगा तो फिर सुख का नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सुख और दुख भी एक दूसरे को पूरा का बैलेंस करते हैं, इजकल टू बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं हर चीज़ को। धर्म है तो अधर्म भी है। ठीक है, तभी तो हम देख पता पाते हैं कि ना अधर्म भी हो रहा है, और अधर्म हो रहा है पीक लेवल पे अधर्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप सभी को पता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा वनस्पति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जीव जंतुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इंसान में इंसानियत रही नहीं, मानवता है ही नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं लोगों में ना। ठीक है, लोग है ना एक टाइटल के पीछे भाग रहे हैं, है ना, टाइटल के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि एक टाइटल हो जाए देन उसके बाद इनफ है, इनफ है। नहीं, परमात्मा को अगर तुम्हें परिभाषित करना है ना तो सिर्फ परमात्मा को परमात्मा ही रहने दो, कोई नाम मत दो उसे ना। ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, यात्राएं सबकी अलग होती हैं, कौन किस तरीके से उस परमात्मा को, उस असीम सत्य तक पहुंचता है, यात्राएं सबकी अलग होती है। अब जैसे रास्ते सबके एक जैसे नहीं होते ना, जैसे दिल्ली के रास्ते हैं, दिल्ली के अच्छे क्लीन रोड है, वहीं हरियाणा साइड चले जाओ तो वहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड है, राजस्थान पे चले जाओ तो पहाड़ी वाला एरिया है। ठीक है, आप नीचे साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे बीचेस वगैरह पानी वाला है, तो वहाँ पे पानी वाला है ज़्यादा। ठीक है, और आप कश्मीर साइड चलो तो वहाँ पे हिल्स बहुत ज़्यादा है। तो वैसे रास्ते भी सबके जीवन के अलग हैं। जैसे एरिया भूगोलिक दृष्टि से देखा जाए ना, जियोग्राफिक दृष्टिकोण से, तो रास्ते वैसे भी सबके अलग होते हैं। तो जीवन शैली भी सबकी अलग है, चलना भी सबको अलग है, अलग अलग है, रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं। किस तरीके से पहुंचेंगे, उसमें कितना दुख आएगा, कितना आपको सुख मिलेगा, कितना आप स्ट्रगल करोगे, कितना आप सहोगे, उसमें पेशेंस सबका होता है। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति कोई तो 1 महीने में ही प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, सत्य जानने के बाद कि ये सब कुछ नहीं है, रिश्ता नाता
रिश्ता नाता और भी मतलब जो भी आपके साथ चीज़ें आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट भी आपके कर्म से होते हैं। ठीक है, परमात्मा ने तो हमें फ्री स्पिरिट बना के भेजा है यहाँ पे। हमें बांध कौन रहा है, बांध कौन रहा है, क्या बांध रहा है हमें? इमोशंस बांध रहे, रिश्ते नाते बांध रहे हैं, यही तो बांध रहे हैं हमें। नहीं तो हमें कौन बांध रहा है यहाँ पे? कोई बांध रहा है हमें? मम्मी पापा भाई बहन पार्टनर, ठीक है, इन रिश्तों से ही तो बंधे हुए हैं, प्रेम से ही तो बंधे हुए हैं। और जहाँ प्रेम होता है वही वो चीज़ें थ्रू आउट होती है। जहाँ प्रेम नहीं हो, एक दूसरे में द्वेष है, तो मारकाटी मच जाएगी एक परिवार में। परिवार नहीं बचेगा तो देश क्या ही बचेगा, ठीक है, एक एरिया कैसे बचेगा? तो प्रेम से ही हमारा संसार भी चल ही रहा है। जब तक प्रेम है, जब तक चल रहा है। अलेस प्रेम खत्म हो गया ना, देन सोसाइटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रेम भी ज़रूरी है, इमोशंस भी ज़रूरी है। वो इमोशंस जानवरों के अंदर नहीं होते, ये सेंस मनुष्य के अंदर ही है, इमोशंस वाला। हम दुख सुख, जैसे टेस्ट का पता चल जाता ना, कड़वा और मीठा। अब कड़वा है तभी तो मीठे का पता चला। अब सारी चीज़ें मीठी मीठी होंगी तो हमें कड़वे का तो पता ही नहीं चलेगा ना, ठीक है। अमृत है तभी तो जहर का पता है, और जहर है तभी अमृत का पता है कि अमृत जैसा भी कुछ होता है। इसलिए तो दोनों चीज़ें हैं। तो कभी भी है ना आपकी लाइफ में ना ऐसा है ना कि ना भाई बहुत दुख आ रहा है, बहुत स्ट्रगल आ रहा है, तो इट्स मीन क्या ना वो आपका एक फेज है, जीवन का फेज है, वो निकालना होगा। नहीं तो आपने वो ब्लॉकेज क्लियर नहीं करा ना, फिर आगे जाके आपको वो ब्लॉकेजेस मिलेंगे रास्ते में। क्योंकि यात्रा सबकी अलग अलग हो सकती है, मंजिल एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। ठीक है, अपने मूल उद्देश्य को जानना, मूल उद्देश्य को जानना, आप क्यों हैं इस जीवन में ना, किस लिए हैं, क्या करना है आपको। सबका एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, परमात्मा की प्राप्ति। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग हो सकता है, सबके जीवन शैली अलग होती है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है। भगवान ने सबको ना 5 उंगलियां जैसे एक जैसी होती है, तो सभी आत्माओं को ना अलग अलग करके भेजा है। लेकिन सभी आत्माओं का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि परमात्मा की प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में हमने किस तरीके से करी। अब किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। आपको सबको इक्वली नज़र से देखना होगा, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्ची है, कोई वृद्ध है, जानवर है, पशु पक्षी है, कुछ भी है, एनीथिंग। यहाँ मेल फीमेल में ये सिर्फ मेल फीमेल की बात हो रही है, कास्टिज्म धर्मा और किसी भी तरीके से बात नहीं हो रही, भूगोलिक दृष्टि से भी बात नहीं हो रही, को कहाँ का अमेरिकन है, अफ्रीकन है, कहीं के भी है। मेल फीमेल बस दो ही मनुष्य है ना यहाँ पे, मेल और फीमेल, ठीक है, और भी जेंडर्स हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मेल फीमेल, तो इट्स मीन हमें उनको एक जैसे नज़र से देखना है, ठीक है। मेल फीमेल भी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को मिररिंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वली हैं, बैलेंस में है। मेल मेल है तो फीमेल है, फीमेल है तो मेल है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपको इक्वली नज़र से देखना, सब सारी चीज़ों के, सभी जीव जंतुओं के लिए बना है। मांसाहार का सेवन नहीं करना है। अब मांसाहार का सेवन, अब ये नहीं कह सकते भाई किसी और लोकेलिटी में, सपोज टू बी लाइक आप साउथ में रह रहे हैं, अब साउथ में फूड का एक ही सोर्स ऑफ है कि वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा सेवन होती है, वहाँ पे इतनी खेती नहीं होती, लेकिन मछलियाँ बहुत है वहाँ पे, तो वो मछलियाँ ही खाएंगे ना, जो सोर्स उनको मिल रहा है वो वही खाएंगे ना। तो नहीं छीन सकते ना, हम नहीं छीन सकते उनको। अब बिहार में चावल ज़्यादा होते हैं, तो उनका फूड फूड क्राइटेरिया जो भोजन है उनका, वो चावल ज़्यादा है, तो वो वही खाएंगे, हम रोक नहीं सकते उनको, क्योंकि उनका अवेलेबल ही वही है, ठीक है, अवेलेबल भी वही है ना। जैसे मेरे सामने कोई फूड रखा है, तो मेरे XYZ कोई भी फूड रखा है, तो मैं वही खाऊंगी ना, वही खाऊंगी, रेदर देन मैं किसी और के घर के जाऊँ, जो मेरे सामने हो वही तो चीज़ मैं खाऊंगी ना, पहले वही चीज़ लगेगी ना, इससे मेरा पेट भर सकता है, इससे मेरी बॉडी चल सकती है, शरीर चल सकता है। तो हम किसी के फूड पे किसी को नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ना आपको मांसाहार का भोजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यही लागू होती है लहसुन प्याज पे भी, लहसुन प्याज पे भी यही लागू होती है ना। लहसुन प्याज फिर भी चल जाता है, लेकिन मांस मदिरा नहीं चलती। अब यही अघोरियों और जो शमशानों में बैठ के यंत्र साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यंत्र साधना तंत्र ये भी है ना, एक है ना पूजा पूजा की विधि है जो शिव पुराण में है, ठीक है। उससे भी प्राप्ति करते हैं कुछ लोग, शिव जी का आराध्य प्राप्त करते हैं, ठीक है, सानिध्य सानिध्य प्राप्त करते हैं ना कुछ लोग। तो हम उसके वो तरीका भी नहीं छीन रहे ना, क्योंकि उनका तरीका है, वो परमात्मा की प्राप्ति उस तरीके से करते हैं, ठीक है।
उस तरीके से करते हैं, हम छीन नहीं सकते किसी का तरीका, ठीक है, तरीका नहीं छीन सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आपको मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करना है, नहीं करना है बिल्कुल भी। लेकिन आपकी लोकेलिटी, आपका परिवेश अब डिमांड करता है उस चीज़ की, तो हम नहीं कर सकते, है ना। जो अवेलेबिलिटी दिखेगी वो खाना पड़ता है वहाँ पे ना उन लोगों को, वो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर ईश्वर तत्व अपने अंदर उतारना है, ये सबकी अपनी आत्मा है, सबका अपना डेटा होता है अपनी लाइफ का, तो भगवान भी देखिए, भगवान हमें लगता है कि हम कर रहे हैं कुछ भी काम, लेकिन हम नहीं करते एक्चुअल में ना, ईश्वर करते हैं वो ना, ईश्वर कर रहे हैं, सब कुछ ईश्वर करते हैं। हमें लगता है ये हम कर रहे हैं, नहीं, जर्नी वो सबकी डिसाइड होती है कि वो मतलब पूरी यूनिवर्स को इतना पैरेलल यूनिवर्स को बना देते हैं, तो वो ये हमारी जीवन एक छोटे से हमारे हम छोटे से बिल्कुल अंश के बराबर यहाँ पे जीवात्माएं हम है वरना सारी की सारी, तो इस चीज़ में गलती कैसे कर देंगे कि हमारी सांस लेके हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सबको डाटा उनके पास होता है। तो दुख आ रहा है ना, तो इट्स मीन कि आप है ना, जो आपके पाप है ना कट रहे हैं, ठीक है, जो पाप कट रहा है, सुख आ रहा है तो इट्स मीन आपके पुण्य कर्म घट रहे हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस आउट करना है, ठीक है। पाप पुण्य भी एक दूसरे को पूरक पूरक ही है, क्योंकि जहाँ पाप होगा, पाप है, पाप हो रहा है तो हम जब भी तो कहना है पुण्य कर्म, पाप कर्म अलग होते हैं, पुण्य कर्म अलग होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को परिभाषित कर रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पाप नहीं होगा तो वहाँ पुण्य कैसे होगा, और जहाँ सारी चीज़ें पुण्य होगी तो पाप का पता ही नहीं चलेगा हमें। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। अब जैसे कि सपोज टू लाइक सारे मेल मेल हो, तो फीमेल्स का पता ही नहीं चलेगा कि औरत जात भी होती है, नारी भी होती है, क्योंकि नारी ही पैदा कर रही है। अब सारी नारियाँ हो तो मेल्स का पता नहीं चलेगा हमें। तो एक दूसरे को, नर नारी एक दूसरे के पूरक हैं, बैलेंस आउट करते हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है। और आपको फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो डिजर्विंग है उनकी तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए बिल्कुल। और जो आपको ऐसा लगता है कि ना अब्यूजिंग है, तो आप हाथ जोड़ के निकल सकते हैं, ये नहीं कि ना आप उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज कोई भी सिविलाइजेशन है जहाँ नारियों को सम्मान नहीं होता, वो सिविलाइजेशन नहीं चलती है। रिकॉर्डेड है ये चीज़, अंत करना पड़ता है, और सुप्रीम पावर्स अंत करती हैं। क्योंकि जहाँ जिस भी सिविलाइजेशन में फीमेल्स की इज्जत नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती है, हीन भावना से उन्हें देखा जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, वो सिविलाइजेशन नहीं चलती है, वो सभ्यता नहीं चलती है, नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं चलती है। इसलिए हमेशा 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 ट्राई करना चाहिए, आप कभी भी किसी नारी का अपमान ना करें, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी ना करें। सो आपको इस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। और सत्य असत्य यही है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि सत्य असत्य एक दूसरे को ही मिरर कर रहे हैं। जहाँ असत्य है वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है। बिकॉज अब सारी चीज़ें सत्य ही हो जाएंगे तो असत्य का पता नहीं चलेगा ना, तो असत्य भी है। जैसे धर्म है तो अधर्म भी है, अधर्म हो रहा है तभी तो धर्म का पता चल रहा है, धर्म कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है धर्म, धर्म पे चलना, धर्म कितना ज़रूरी है हमारे लिए ना, ठीक है। तो होप आपको इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। उसके साथ साथ है ना, आप क्या करें, मैं तो नाम जाप करती हूँ, श्री राम जी का नाम जाप करती हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए आप क्या करते हैं, किन देवी देवताओं को पूजा करते हैं, साधना करने हैं, है ना। अभी आपको कोई रोकता है, कोई टोकता है, इट्स हर प्रॉब्लम है ना, ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये। इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने रियल स्वरूप को पहचानना है, ठीक है। इसी स्वरूप में, इसी जीवन में कई लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति करी है, इसी बॉडी में ही, इसी काल में ही। जैसे नीम करोली बाबा जी ने परमात्मा की प्राप्ति करी, हनुमान जी के साथ साथ 8 दर्शन करे, चमत्कार करने लगे थे। ये चमत्कार करना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, ये भी तो एक आशीर्वाद के रूप में वो गिफ्टेड होता है कि आप इस तरीके से लोगों का भला कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है कि मोक्ष की प्राप्ति आपको मिल जाए, ये जीवन मरण के प्रोसीजर से ख़त्म हो जाए, मतलब, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करना है, आपको ना हर किसी के लिए ना दुआएं करनी है, ठीक है, हर किसी के लिए दुआएं करनी है। ए भगवान रहम कर इन आत्माओं पे, ठीक है, सबके लिए दुआ करनी है, किसी के लिए हीन भावना नहीं रखनी है, ठीक है। और बाकी वो छोटे 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 पॉइंट्स होते हैं ना, कि मंदिर नहीं जाना, जात पात, ये सब, ये तो कहीं एग्जिट ही नहीं करता ना, ये बकवास की बातें तो कहीं एग्जिट ही नहीं करती हैं। जो
एक्चुअल में जो सुप्रीम पावर को जो तत्व जानता है कि दैट इज़ द पावर्स, दैट इज़ द सुप्रीम पावर्स, वो इन सब चीज़ों पे, इन बकवासबाजी की चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ होता तो भगवान माथे पे लिख के भेज देते ना, ले वही तू इस धर्म का, ले वही इस तरह। जब पैदा होके आते हैं तो हमारे तो एक्चुअली बॉडी में कपड़े तक भी नहीं होते हैं, है ना। ऐसे लिख के भेज देते ना माथे पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक्सेट्रा जो भी आप हैं, नहीं लिखा है ना। तो इट्स मीन आप आत्मा है, आप एक आत्मा है, जीवात्मा है आप, है ना। अब इस जीवात्मा में आप परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, और इस शरीर को धारण करे करे आप अपने आत्म स्वरूप को देख लेते हैं। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, तो होप आपको इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि सत्य और असत्य एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है, जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करना है किसी की बातों पे ना, बिल्कुल रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधु संत में आप कमरे में बैठ के, टू बी ऑनेस्ट गाइस, आई एम द एग्जाम्पल, आई एम द एग्जाम्पल। मैंने सुख दुख में अपने आप को कभी डोलने नहीं दिया, कभी भी नहीं डोलने दिया। स्ट्रेट खड़ी रही थी मैं अपने सिद्धांतों पे, सिद्धांतों पे खड़ी रही मैं ना, कभी भी मैंने ना कोई मुझे डोल नहीं पाया। ठीक है, तो उस टाइम पे परीक्षा की घड़ी होती है आपके ना, परीक्षा की घड़ी होती है कि ना आप एक्चुअल में स्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने रियल स्वरूप को पाने के लिए। वहाँ अगर आप हार गए ना, तो इट्स मीन फिर आपको परमात्मिक स्वरूप नहीं मिल सकता, आत्मिक स्वरूप जो भी आपका ना। लेकिन वहाँ अगर आप नहीं डोले ना, तो देन आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीते जीते, जीते जी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, शांत रहने लगोगे आप, एनलाइटेड हो जाओगे, बिल्कुल परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी आपको ना। ठीक है, तो ऐसे करना, परम सुख के लिए भागना अपना। बाकी जितनी भी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं वो आपको संसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, दैट्स द मेन थिंग। संसारिक चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, आपको क्षणिक भर की खुशी दे देगी, लेकिन एंड एट द मोमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही चाहिए, सबको परमात्मा ही चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, बहुत कुछ है मतलब बताने के लिए, तो आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ करके क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन पेस्ट नहीं करते तो आप मेल कर देना। ठीक है, मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं उसके बारे में पढ़ के नॉलेज लेके तब मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे महादेव, जय महादिशक्ति, धन्यवाद।